नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं किसानों से जुड़े प्रोटेस्ट के बारे में। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया में लगभग 50% या कहें तो आधे से ज़्यादा जनसंख्या एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है और यहाँ पर आजकल काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो भी किसानों की तरफ से। तो यहाँ पर ऐसी क्या समस्याएं हैं जो किसानों को खेती छोड़कर रोड पर प्रोटेस्ट करने को मजबूर कर रही हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे या उनकी समस्याओं को समझेंगे, उनके समाधान के बारे में जानेंगे। यहाँ पर बात करते हैं इसके बैकग्राउंड की। पहले भाई किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसके बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर बात जो है करते हैं बैकग्राउंड की। तो यहाँ पर देखिए, भारत की जो जीडीपी है, इंडिया की जो जीडीपी है, उसका प्राइमरी सेक्शन एग्रीकल्चर से आता है और सेकेंडरी इंडस्ट्रियल माना जाता है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के बिना अधूरा है। तो यहाँ की जीडीपी पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पर काम कर रही है, काम करती है। तो आज़ादी के बाद एग्रीकल्चर में बहुत से बदलाव आए। यहाँ पर कई रिफॉर्म्स आए, नए रूल्स बने, रेगुलेशंस बने, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, कई ऐसी चीज़ें आई। बट देखिए, किसी भी चीज़ को आते हैं तो उसमें क्या होता है कि रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत होती है। भाई कोई भी चीज़ सुधार की ज़रूरत होती है ताकि इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाएं। पुराने ढर्रे से, पुराने नियमों से तो सारी चीज़ें आगे भविष्य में काम करेंगी नहीं, क्योंकि समय बदलता है तो कई चीज़ें बदलती हैं उसके साथ साथ। तो यहाँ पर कई रिफॉर्म्स भी आए, क्योंकि आज़ादी के पहले, यहाँ पर आज़ादी के पहले भारत में अंग्रेज़ों ने हमें बहुत ज़्यादा लूटा। भाई अंग्रेज़ों ने हमें पूरी तरीके से भाई बर्बाद कर दिया और हम जो है अब व्यवस्था बनाने लगे अपने लिए। आज़ादी के बाद हम अपने लिए व्यवस्थाएं सही करने लगे जो ख़राब हो चुकी थी। अब वक्त आ गया था सुधरने का, चीज़ों को सुधारने का वक्त आ गया। तो यहाँ पर बहुत सारे रिफॉर्म्स आए। इंडस्ट्रियल में भी रिफॉर्म्स आए। 1991 में इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स आए थे, काफ़ी बदलाव हुए थे। उसी तरीके भाई आज़ादी के बाद कृषि में काफ़ी रिफॉर्म्स आए और कृषि को आगे बढ़ाने, क्योंकि हमारा देश ऐसे ही कृषि प्रधान देश पहले भी था और आज भी कृषि प्रधान देश माना जाता है। और इसमें नारे भी हैं भाई, जय जवान जय किसान। जवानों ने देश को संभाला हुआ है, किसानों ने हमारे पेट को संभाला हुआ है। तो यहाँ किसानों को भी फ़ायदा हो सके और इस देश को भी आगे बढ़ाया जा सके, तो कई रिफॉर्म्स आते हैं, कई बदलाव करने पड़ते हैं, कई नियम, कई न्यू रेगुलेशंस लाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर 2016 में मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 2022 तक किसानों की इनकम डबल कर दी जाएगी। तो यहाँ पे पहले एक बात ये समझ लीजिए कि इनकम को बढ़ा देना तो माना जा सकता है, बट अगर ये कहा जाए इनकम को डबल कर देना, तो ये कहीं ना कहीं मुश्किल है। मुश्किल, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। डबल करना भाई बहुत आसानी से नहीं किया जा सकता, बट फिर भी कोशिश की गई। और 2019 में भाई 2019 में यहाँ पर कमेटी बनाई गई, किसानों को आगे बढ़ाना है। एग्रीकल्चर क्षेत्र में रिफॉर्म्स लाने के लिए कई इम्प्लीमेंट करने थे, रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना था। अब सब कुछ खाका तैयार हो गया, पूरी सारी चीज़ें तैयार हो गई, बट यहाँ पे कोविड-19 आ गया। भाई कोविड-19 ने पूरी दुनिया भर को डरा दिया। पूरी दुनिया में जो है इसका कहर ऐसा छा गया, सब कुछ रुक गया। तो यहाँ पर कोविड-19 के बाद भी मोदी गवर्नमेंट ने जो ऑर्डिनेंस थे, 3 नियम लाए ये। तो यहाँ पर इन्होंने ऑर्डिनेंस को बिना सुनवाई के यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा पारित करवाया और लोकसभा में ऑर्डिनेंस पास भी हो गया। भाई लोकसभा में पास होना, क्योंकि अब मोदी गवर्नमेंट के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीजेपी के सारे सदस्य वहाँ पे बैठे हुए हैं। 50% से ज़्यादा, 75% तक आप तो ये मोदी गवर्नमेंट के सदस्य बैठे हुए हैं। तो पास कराना कोई मुश्किल काम था नहीं। तो वहाँ पे उन्होंने पास करा दिया और 22 सितंबर को तीनों बिल राज्यसभा में भी पास हो गए। तीनों बिल राज्यसभा में भी पास हो गए और ये रिफॉर्म जो है, मतलब समझ लीजिए ये बिल जो है रिफॉर्म का नाम ले लेता है। अब यहाँ जो ये 3 एक्ट पास हुए हैं, जो भी ये रिफॉर्म्स लाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बस इन्हीं तीनों के लिए इतनी जद्दोजहद हो रही है। किसान सड़कों पे है, वो प्रोटेस्ट कर रहा है और उनके साथ कई सारे सोशल एक्टिविस्ट भी जुड़ गए हैं, काफ़ी राइटर्स भी जुड़ गए हैं, बॉलीवुड भी जुड़ा है, पंजाब के एक्टर्स भी जुड़े हैं,
भाई काफ़ी लोग जो जितने पॉपुलर जो जितनी मदद कर सकते हैं वो किसानों के साथ खड़े हुए हैं, और खड़े भी होना चाहिए। हमारे देश की बात है और यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है तो उसको सही करने के लिए खड़े होना चाहिए। लेकिन सारी चीज़ों को जानने के बाद यहाँ पर जो पहला नियम है, पहला जो है वो है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। अच्छा, यहाँ पर इस एक्ट को समझने से पहले हम एपीएमसी को जान लेते हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? किसान जो भी पैदा करता है, जो भी उगाता है, किसान अनाज उगाता है, तो वो पहले एजेंट की बजाय सीधा जो है सरकार को बेचता है एपीएमसी में। एपीएमसी में भाई ये सरकार की तरफ से एपीएमसी लॉन्च की जाती है। ये समझ लीजिए जैसे कि यूपी में, बिहार में, पंजाब में, हरियाणा में इसको सब्जी मंडी समझ लीजिए, मंडी, गवर्नमेंट की एक मंडी। तो यहाँ पर आपको जो है एमएसपी के द्वारा जो रेट होता है वो मिलता है और यहाँ पे बेच दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर फसल तैयार होते ही व्यापारी जो है किसानों से कम कीमत पर खरीद लेते हैं और आगे ज़्यादा कीमत पर बेच देते हैं। तो यहाँ पर किसान की मेहनत जो है वो जाया ना जाए, किसानों की जो है जो लाभ होता है वो मिल नहीं पाता है। भाई जो भी किसान है, क्या आप यहाँ पर जो एजेंट है वो किसान को पहले पकड़ लेते हैं, उसके बाद किसान से जो है बिल्कुल कम दाम पे उसका अनाज खरीदते हैं और बाहर मार्केट में जाके ज़्यादा बेच देते हैं। तो सरकार ने एपीएमसी यानी कि मंडी की सुविधा दी। अब मंडी में क्या था कि भाई मंडी में आप लाइए और एमएसपी पे आप जो है, जो एमएसपी सरकार का है रेट, उस पे आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि भाई बड़े किसान तो लाते हैं, बड़े किसान ले आते हैं, सारी चीज़ें इकट्ठा कर देते हैं, एजेंट के द्वारा या बेच दिया जाता है। अब छोटे किसान क्या करें? भाई वो जितना यहाँ तक लाएंगे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लग जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन पूरा लग जाएगा, उसके बाद यहाँ पे एजेंट को भी देना है, कमीशन का परसेंटेज निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें भाई, ये अच्छी तो चीज़ है, यहाँ पर एपीएमसी बहुत अच्छी चीज़ है, लाया गया सीधा किसानों को अपनी मंडी में सरकार के पास बेच सकते हैं ताकि सही दाम मिले। एपीएमसी को सही बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर इसके डिसएडवांटेज भी हैं। भाई कोई भी चीज़ अच्छी है तो उसके डिसएडवांटेज भी हैं। यहाँ पर करप्शन बहुत है, यहाँ पर कई बार रेट फिक्स कर लिए जाते हैं। समझ लीजिए आलू 20 रुपये में बिकता है, 20 रुपये में अगर है तो यहाँ पर एपीएमसी में पहले ही 15 रुपये का रेट फिक्स कर लिया जाता है और किसान गली गली तो बेचेगा नहीं। भाई इतना आलू होता है, किसान की बात, किसान इतना पैदा कर रहा है कुंटल से कुंटल आलू, तो वो गली गली जाके तो बेचेगा नहीं। तो अब वो मजबूरी में बेचारा 20 रुपये का रेट जो होता है वो 15 रुपये में देना पड़ जाता है। क्या करेंगे? तो इस तरह उसको नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा करप्शन है। यहाँ पर एक शब्द ला रहा था मैं, एमएसपी। एमएसपी जो होती है, एमएसपी जो है वो समझ लीजिए मिनिमम प्राइस है, किसी भी फसल का मिनिमम प्राइस जो सरकार तय करती है। सरकार पहले ही बता देगी कि भाई ये आपका मिनिमम प्राइस है, एमएसपी। अब एमएसपी जैसे कि मान लीजिए कोई किसान है, उसको 100 किलो गेहूँ बेचना है अपना, बहुत छोटे स्तर पर बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है। जैसे कि 100 किलो गेहूँ बेचना है, 20 रुपये के हिसाब से 100 किलो गेहूँ 2000 रुपये में बिकेगा। बट यहाँ पर अब क्या होता है कि भाई एमएसपी सरकार, किसान को पता चल गई कि एमएसपी यहाँ पर 2000 रुपये में हमारा भाई 100 किलो गेहूँ बिक जाएगा। यहाँ पर क्या होता है कि वो किसान जब वो एपीएमसी मंडी में लाता है, मंडी में लाता है तो ट्रांसपोर्टेशन का 5%, टैक्स 5% लग जाता है। भाई बेचने का टैक्स होता है, 5% वो लग जाता है, कमीशन 3%, टोटल हो गया 13%। अब 2000 का 13% निकालेंगे तो 260 रुपये हुआ। तो सीधा सीधा 260 रुपये ये नुकसान हो गया उसका। भाई 2000 रुपये उसको एमएसपी सरकार दे रही, सरकार तो 2000 रुपये में लेगी। अब यहाँ पे ये सब चीज़ों का 260 रुपये उसका ये चला गया। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम है कि मंडी में कमीशन है। इससे अच्छा तो होगा कि वो एजेंट को बेच दें। एजेंट क्या करते हैं कि एजेंट 2000 रुपये का गेहूँ उनसे सीधा खेत में ही जाके, उनके घर पे जाके कह देते हैं कि भाई 1600 या 1500 जो भी रेट है उस पर आप दे दीजिए, हमें 1600 या 1500 में बेच दीजिए। तो इसमें नगद पैसा ही मिलता है। यहाँ पे एपीएमसी में नगद पैसा नहीं है,
कई कई जगह भाई, कई जगह तो नगद पैसा है, कई कई राज्यों में नगद पैसे का झंझट, यहाँ पे 3-4 महीने बाद पैसा मिलता है। तो किसान अगली फसल कैसे उगाएगा भाई? वही फसल का पैसा करके वो अपना घर खर्च चलाता है और अगली फसल को उगाता है, बीज लेता है। तो यहाँ पर इसीलिए तो उसको ऋण लेना पड़ जाता है भाई, लोन लेने पड़ जाते हैं, कैसे चलेगा? तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ पर एजेंट क्या करता है, एजेंट गया 2,000 रुपये का भाई तुम्हारा 100 किलो गेहूँ बिकना है, आप 1,600 रुपये में लगा लीजिए। तो किसान क्या करता है, सही बात है 1,600 रुपये में ले लो, नगद पैसा मिल रहा है, कौन माथा पच्ची करे जाके भाई? वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का पैसा देना है, ये सब चीज़ें देनी, लाद के ले जाना है, 4 दिन वहाँ लगाना है, लाइन लगानी है, पर्ची कटानी है। तो ये सारी चीज़ों को भाई किसान, वो छोटे किसान, छोटे स्तर के किसान की बात कर रहा हूँ, बेचारे ये क्या करते हैं कि ये वैसे ही एजेंट के द्वारा बेच देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान ही तो है किसान का कहीं ना कहीं नुकसान ही तो है। तो इस एक्ट में सरकार का कहना है कि आप डायरेक्ट बायर को बेचिए, बायर को सेल करिए, मतलब किसान जिसको चाहे अपनी फसल बेच सकता है। अब यहाँ पर एपीएमसी किसान नहीं जाएगा, बाहर बेचेगा, मतलब एपीएमसी बंद नहीं है, ऐसा नहीं है कि एपीएमसी बंद कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये खुली छूट दे दी गई है कि किसान जिसको चाहे आप डायरेक्टली बेच सकते हैं। यहाँ बाहर वाले सब सही तो नहीं है, लेकिन नहीं तो भाई देखिए एपीएमसी है गवर्नमेंट की मंडी, करप्शन भले है लेकिन गवर्नमेंट की इसके ऊपर एक पकड़ तो है। अब किसान बाहर जाके बेचेगा तो एक प्राइवेटाइजेशन ही हो गया, प्राइवेट मंडी बन जाएगी। भाई बाहर वाले क्या करेंगे कि वो अपनी मंडी बना देंगे, यहाँ पर प्राइवेट वाले अपनी मंडी बना देंगे, तो वो फिर एमएसपी पे कहाँ बेचेंगे भाई? वो तो अपना खुद का रेट ले आएंगे कि भाई 15 रुपये के अब हम 12 रुपये किलो लेंगे। भाई 20 रुपये किलो आलू है अगर, तो अगर यहाँ पे एपीएमसी में 15 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये तो कह देंगे भाई हम 12 रुपये किलो खरीदेंगे। अब क्या करोगे भाई? अब भी तो नुकसान है, सबसे ज़्यादा तो अब नुकसान है। तो गवर्नमेंट वहाँ की, भाई गवर्नमेंट की वहाँ पे मनमानी चलेगी नहीं। तो कहना यही है कि एपीएमसी में रूल्स हैं, प्राइवेट में मंडी में भी लगाओ, मतलब बराबर होना चाहिए। यहाँ पर एपीएमसी, भाई एपीएमसी को अल्टीमेट हटा नहीं दिया जाए, यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन आने को बंद किया जाए। तो यहाँ पर प्राइवेट मार्केट की मनमानी करेगा तो सरकार का टैक्स, भाई देखिए सरकार को टैक्स ना देना पड़े, सरकार कह रही है टैक्स हम नहीं लेंगे, सारी चीज़ें हम बंद कर रहे हैं। आप भाई कह रहे हैं कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती है एपीएमसी में, तो आप कहीं भी बेचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट का ये पहला नियम आया है। तो इस नियम से कहीं ना कहीं प्राइवेट मार्केट भविष्य में इस्टेब्लिश हो सकती है, और प्राइवेट मार्केट अगर इस्टेब्लिश होती है तो फिर एपीएमसी का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। दूसरी चीज़ है एमएसपी का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, एमएसपी भी हट जाएगी धीरे धीरे, और प्राइवेट लोगों का, प्राइवेट मार्केट का पूरा कब्जा हो जाएगा। सरकार को अभी देखिए किसानों का अभी फ़ायदा होगा, भविष्य में इनका नुकसान हो सकता है। यहाँ पर ये चीज़ें किसानों के द्वारा कही जा रही हैं। तो आप यहाँ पे ये बोला जा रहा है आप एपीएमसी को हटाओ, नहीं, उसे रेगुलेट करो, करप्शन को हटाओ, प्रॉपर रूल्स बनाइए ताकि किसान को एमएसपी पर या उसके आसपास तो रेट मिल सके। भाई एपीएमसी को बंद नहीं, प्राइवेटाइजेशन नहीं। आप ये ना कहें कि हम प्राइवेट में सामान बेचो जाके, भाई वहाँ तो और ज़्यादा बड़े घाघ बैठे हुए हैं इन सब चीज़ों के। तो यहाँ पर क्या है कि आप किसानों की मांग यही है कि आप एपीएमसी को हटाइए नहीं, रेगुलेट करिए, करप्शन को ख़त्म करिए। भाई जो करप्शन फैलाया हुआ है उसको ख़त्म करिए, नए रिफॉर्म लाके आप जो है पूरा यही सिस्टम हटा देंगे और प्राइवेटाइजेशन ला देंगे तो वो स्वीकार्य नहीं है। इस एक्ट में यही था। अच्छा, दूसरा एक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसका मतलब ये होता है कि जो किसान है वो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है किसी भी के साथ, मतलब किसी के साथ क्या, कंपनी, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एक से एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा। जैसे 1 साल के लिए, 1 फसल के लिए है, 5 फसलों के लिए है, 5 सालों के लिए है, तो वो जितने साल के लिए है वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें, उनके साथ सीधा कॉन्ट्रैक्ट करे, खरीदे बेचे, उसको ना एमएसपी से मतलब है, ना ही एपीएमसी से मतलब है, ना ही प्राइवेट मंडी से मतलब है। वो मतलब ये दूसरा नियम है, दूसरा एक्ट लाया गया है ताकि
इनके लिए सुविधा हो कि आप कहीं भी किसी भी बड़ी से बड़ी प्राइवेट कंपनी में जाके आप उनके साथ समझौता करें और उनके साथ कर लें। सही तो है, ये बहुत सही है, बट यहाँ पर भी प्रॉब्लम है। यहाँ पर एमएसपी नहीं है, एमएसपी तो ख़त्म हो गया ना, सरकार का एमएसपी यहाँ पर ख़त्म हो गया भाई। जो उनको प्राइस मिलना था गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट रेगुलेट करके प्राइस बताती है किसानों को, तो वो एमएसपी यहाँ से ख़त्म हो गया। अब तो बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं भैया, हैं, उनसे लड़ सकते हो, उनसे कहाँ लड़ लेंगे। तो अब वो जिस रेट पे लेंगे, आपने उनके साथ भाई करार कर लिया, आपने उनके साथ जो है एग्रीमेंट साइन कर लिया, उसके बाद जो उस रेट पे होगा, भाई देखिए इसमें गलत नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, धोखा तो नहीं करेंगी उस तरह का, लेकिन फिर भी यहाँ पर भाई किसानों को तो यही लग रहा है ना कि वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हम किस तरह खड़े होंगे। वो तो प्राइवेटाइजेशन की तो बात ही छोड़ो, वो तो खुद प्राइवेट कंपनियां, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां किसानों को तो ख़त्म कर देंगी। तो सरकार द्वारा, यहाँ पर सरकार द्वारा बताए गए रेट पर एमएसपी कोई प्राइवेट पार्टी भाई खरीदेगी, सो इस तरह एमएसपी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ किसानों की सबसे बड़ी मांग यही है कि एमएसपी खत्म नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एमएसपी का फ़ायदा केवल यहाँ पर पंजाब और हरियाणा ही ले पाते हैं। बहुत अच्छे दाम पे पंजाब और हरियाणा के किसान, एमएसपी बहुत तगड़ा प्रबंधन है वहाँ पे, पंजाब और हरियाणा के किसान, और पूरे देश में सिर्फ 6%, यकीन मानिए सिर्फ 6% किसान ही है जो फायदे में रहता है, एमएसपी पर अपनी फसल बेच पाता है। जबकि ये पूरे देश में लागू होना चाहिए, पूरे देश का किसान एमएसपी पर अनाज बेचना चाहिए, ताकि उसको सरकार द्वारा बताए गए मिनिमम प्राइस पे रेट मिल सके। यहाँ पर 6% किसान, और 6% क्या 50% 60% किसानों को ये पता नहीं है कि एमएसपी क्या होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पे ये है भाई, उनको एजेंट ने आके बता दिया कि इतने में ले जाएंगे और इतने में दे दिया, क्योंकि नगद पैसा मिल रहा है। किसानों को क्या चाहिए भाई, पैसा दे दें। तो पूरा फायदा तो यहाँ पे कौन उठा ले जाता है, पूरा फायदा तो ये बिचौलिए उठा ले जाते हैं, आड़तिया उठा ले जाते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो एमएसपी है वो खत्म हो जाएगा, तो इससे किसानों को नुकसान है। यहाँ पर बड़ी कंपनियां हैं, उनके साथ एग्रीमेंट होगा, सब तय होगा, ये तो बात सही है, सब तय होगा। किसानों का कहना, देखिए सरकार का कहना क्या है, सरकार ये कह रही है कि हम बीज के आढ़तियों को समाप्त करना चाह रहे हैं, इसीलिए हमने आपको जोड़ दिया है कि भाई आप बड़ी से बड़ी कंपनियों में जाके अपना अनाज बेच सकते हैं, उनके साथ आप अपना एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं, 5 साल का 10 साल का, उनके साथ डील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े एजेंट होते हैं भाई, हैं। यहाँ पर एपीएमसी में छोटे छोटे एजेंट दलाल बैठे हुए थे भाई, उन्होंने जो है बीज के आड़तिया छोटे स्तर पर बैठे हुए हैं, कमा तो रहे हैं, वो भी कमीशन ले रहे हैं। तो क्या बड़ी कंपनियों के बड़े दलाल नहीं होंगे, हैं? वहाँ पे तो और बड़े एजेंट होंगे। तब आप क्या करेंगे? पहले तो सरकार की थोड़ी पकड़ रहती भी थी, बट यहाँ पर कोई पकड़ नहीं होगी। बड़ी कंपनियां हैं, इफ़ नहीं सुनेंगी तो यहाँ पर कोर्ट इंटरप्शन भी नहीं है। यहाँ पर ये भी रूल्स में लिखा है कोर्ट इंटरप्शन नहीं होगा, आप एसडीएम के पास जाके ही सुनवाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है ही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर प्रॉब्लम्स हैं। तीसरा एक्ट अच्छा, यहाँ पर यही 2 एक्ट जो हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तीसरा एक्ट कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। तीसरे एक्ट में सिर्फ भंडारण की बात करी जा रही है, मतलब अनाज को आप जितना चाहें उतना भंडारण कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जैसे कि देखिए गलत तो है ही है, लेकिन फिर भी ये है कि आप भंडारण कर सकते हैं। आप किसान जो है जितना अपने पास रखना चाहे वो किसान रख सकता है, और जिस हिसाब से जितने में बेचना चाहे वो बेचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ओवरऑल डिमांड्स क्या हैं, अच्छा ये भी जानते हैं। जो किसानों की डिमांड्स हैं, देखिए रूल्स तो समझ में आ गए, 3 रूल्स थे, 3 नियम थे, वो समझ में आ गए, लेकिन किसानों की डिमांड्स क्या हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली डिमांड, सबसे बड़ी डिमांड और बहुत ही ज़्यादा बड़ी डिमांड जो है किसानों की है कि एमएसपी को ना ख़त्म किया जाए। एमएसपी को तो सरकार इस चीज़ पर मान भी गई है, ऐसा नहीं है कि सरकार बिल्कुल डटी हुई है। सरकार ने भी कहा है कि ठीक है, हम एमएसपी को हम ख़त्म नहीं करेंगे। एमएसपी वैसे भी नहीं ख़त्म हो रहा था, एमएसपी वैसे भी नहीं ख़त्म हो रहा था, बस एक वो चीज़ है ना कि पता चल रहा है, समझ में आ रहा है कि भविष्य में अगर ऐसे नियम लगेंगे तो आगे एमएसपी को खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर एमएसपी पहले भी नहीं ख़त्म हो रहा था। यहाँ पर एपीएमसी में रेगुलेशन करने चाहिए, यहाँ पर एपीएमसी में रेगुलेशन की बात कह रहे हैं।
बट यहाँ पर सेंट्रल ने ये कहा है, सेंट्रल ये करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को छूट दे दी है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है, यहाँ पर एपीएमसी में जो भी रूल्स ऑफ रेगुलेशंस हैं उसको सही करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को, हर स्टेट का अपना एपीएमसी है तो उसको छूट दे रखी है। अब स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो इसमें प्रॉब्लम आएगी, कोई रेगुलेशन नहीं होगा। तो अब ये छोटे छोटे हर स्टेट जाके तो प्रोटेस्ट हो नहीं सकेंगे भाई। हर जगह अब यहाँ कहीं का है, पंजाब हरियाणा में हो गया, चलिए ठीक है, मुंबई यहाँ पे इधर महाराष्ट्र में हो गया, महाराष्ट्र में तो है ही नहीं, एपीएमसी है ही नहीं, उन्होंने 2 अपने अलग प्रबंधन बैठाए हुए हैं। बिहार में तो एपीएमसी खत्म ही हो गया है, बिहार में कोई एपीएमसी नहीं है। तो इस तरह कई राज्यों में एपीएमसी है, कई राज्यों में एपीएमसी के रूल्स नहीं चलते। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि एपीएमसी को आप लागू करवाएं रेगुलेशन के साथ, रूल्स ऑफ रेगुलेशंस के साथ। यहाँ पर आप उसका करप्शन जो है ख़त्म करें, ये सब चीज़ें। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जोर जो है वो एमएसपी पर ही दिया जा रहा है। इसे कानून बनाया जाए, ये तीनों एक्ट वापस लिए जाएं और एमएसपी से 1.5 गुना ज़्यादा दिया जाए, ये कहना है। एग्रीकल्चर में डीजल प्राइसेस को, जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसमें डीजल प्राइसेस को 50% तक कम किया जाए, ये भी मांग है। उसके बाद स्टेबल बर्निंग समझ रहे हैं? मतलब जब खेती हो जाती है, खेती जो है किसान खेती करता है, जैसे कि गेहूं की खेती हो गई, तो गेहूं की खेती आपने करी, उसके बाद गेहूं निकाल लिया मशीनों द्वारा। अब उसके बाद जो गेहूं का भाई फलियां निकल गई, गेहूं निकल गया, जो गेहूं का वहाँ पे पराली बचती है उसको जलाने की बात करी जा रही है। तो उसको जलाते हैं तो एयर पॉल्यूशन होता है। अब एयर पॉल्यूशन होगा तो उस पर भी फाइन है। तो किसानों का ये कहना है कि भाई वो फाइन भी हटाया जाए। उसके बाद स्टबल जलाने में जो भी किसानों को जेल में बंद किया है, जो भी उन्हें फाइन किया है, उन्हें रिलीज़ किया जाए, तुरंत रिलीज़ किया जाए। ये सभी डिमांड किसानों की तरफ से साफ साफ कही जा रही हैं, जिस पर भाई अब गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के द्वारा यही हो रहा है ना कि भाई वो किस तरह अब इसको देखती है। उन्होंने कई रूल्स तो माने, ऐसा नहीं है कि रूल्स ही नहीं माने हैं, कई रूल्स माने हैं, लेकिन कई जगह मतभेद हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, राइटर हैं, कई सारे लोग जो हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो सब किसानों के सपोर्ट में आए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है और आना भी चाहिए। बट यहाँ पर यह भी समझना होगा कि इन एक्ट में सब कुछ तो गलत नहीं है ना भाई। गवर्नमेंट ने कुछ तो सोच समझ के ये एक्ट्स लाए होंगे। तो यहाँ पर यह भी समझना होगा कि इस एक्ट में सब कुछ गलत नहीं है। यहाँ पर बहुत सी बातें हैं जो सही भी हैं इस एक्ट में। यहाँ पर एपीएमसी को हटाने की बात नहीं हो रही है, इसको रेगुलेट करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। और जो एक्ट है, इन तीनों एक्ट को सुधारने की जरूरत है। आप सीधा सीधा कह दें कि ये एक्ट खत्म किए जाएं तो ये गलत है। किसानों के साथ मिलकर बैठकर उनके साथ एक्ट वापस ले लेना, देखिए ये कहीं, जहाँ तक समझता हूँ मैं, ये सही नहीं है। सारे एक्ट वापस ले लेना सही नहीं है। यहाँ पर रेगुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर उनमें सुधार कर सकते हैं, क्योंकि बदलाव की तो जरूरत है ही है। कृषि सुधारों को बहुत आवश्यकता है, कृषि में सुधार हो इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, करना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की नई योजनाएं, नई नीतियों से फ़ायदा मिल सके। ऐसा नहीं है कि भाई जो सदियों पुरानी नीतियां आ रही हैं उन पे ही चलते रहेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। किसानों की स्थिति, भाई किसान कितने आत्महत्या कर लेते हैं, कितना ऋण ले लेते हैं, कितनी सारी चीज़ें, कितना लोन के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसानों के साथ बहुत गलत भी हुआ है भाई, जितना है बिचौलियों ने बहुत गलत किया है। कई सरकारें आई हैं, उनके साथ भी भाई कुछ करप्शन ने भी बहुत ज़्यादा, करप्शन की भी मार झेली है किसानों ने। तो यहाँ पर रेगुलेट तो करना पड़ेगा, रिफॉर्म भी नए लाने पड़ेंगे, इनकी ज़रूरत है। कोई भी चीज़ हो भाई, घर भी है, अगर हमारा कोई घर भी है तो उसको रेनोवेशन की तो ज़रूरत पड़ती है ना कुछ सालों बाद, है। ये तो है नहीं कि भाई हम उसी में रहते रहेंगे। इस तरह तो भाई वो कमज़ोर इमारत हो जाएगी, क्या फ़ायदा इसका। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि नीतियों के साथ, नई नीतियों के साथ, जिससे हमें भविष्य में फ़ायदा मिल सके, जहाँ तक संभव है किसान के साथ मिलकर बातचीत करके इन बदलावों को किया जाए और किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाए, किसानों को भी समझाया जाए और
सरकार जो है वो किसानों को समझे। और यहाँ पर किसानों को भी समझने की ज़रूरत है, किसानों को भी समझने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, कि भाई किसान नेताओं को, किसानों को भी समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो इतनी नहीं है। आपको कभी ना कभी, आज नहीं बदले जाएंगे तो कल बदला जाएगा, आज नहीं नए रिफॉर्म्स लाएंगे तो कल लाएंगे। लाना तो है, बदलाव की ज़रूरत तो है, तभी इस तरह आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर यही नियम थे और किसानों के प्रोटेस्ट थे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक